बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 से भी ज़्यादा इजी है। जस्ट आपकी अटेंशन चाहिए। ओके, अच्छा जी, अगर आप अटेंशन से करोगे तो फिर तो मैं आपको बता रही हूँ कि मोर इजी है रेदर देन चैप्टर नंबर 1। अब इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करनी है। अब बेटा चैप्टर नंबर 1 तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो चैप्टर नंबर 2 है ये इसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस आप और एक्सटेंडिंग फॉर्म कह लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। अब उसने कहा है एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है और वो आपसे कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट? बेटा आई एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मैं इससे आपको बताऊंगी कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर करना तो आप सबको आता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? here is 3. what is the value of c? here is -1. ओके जी, डिस्क को बेटा डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क से डिनोट करते हैं DISC। डिस्क होती है बेटा, हमेशा याद रखें, b² - 4ac। अगर आप रिकॉल करें तो आपको ये एक्सप्रेशन कहीं पे पहले भी याद आ रहा होगा कि आपने देखा हुआ है, आप इससे फेमिलियर हो। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो रेडिकल साइन अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है वो यही फॉर्म है b² - 4ac। इसको बेसिकली डिस्क बोलते हैं। ठीक है, डिस्क किसके इक्वल है? b² - 4ac के। जहाँ पे भी वो आपको कहेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट तो फिर आपने ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला फार्मूला, ये इसको कहने डिस्क आपके पास एक्सप्रेशन है गिवन, उसको आपने जल्दी से अपने माइंड में ले आना है कि डिस्क की बात हो रही है तो इट्स मीन b² - 4ac की बात कर रहा है। अब नाउ पुट दीज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b बेटा? 3। 3² - 4. what is the value of a? 2. what is the value of c? -1. 3². what is the square of 3? 9. minus minus plus 4 2 the 8 और 8 1 the 8। 8 में 9 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा? 17। ठीक है, आपके पास क्या आ गया? 17। तो ये आपने क्या फाइंड किया है? डिस्क। सो सिंपल एंड सो इजी। मैंने जस्ट डिस्क का एक्सप्रेशन क्या है? b² - 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b² - 4ac को याद रखें, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये डिस्क है। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? 3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? -1। डिस्क के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? 3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? -1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 द 8 8 1 द 8। 9 में 8 ऐड करें तो 17। दैट इज़ योर आंसर। समझ आया क्वेश्चन? सो सिंपल एंड सो ईजी। और कितना मज़े का क्वेश्चन है बेटा। इस बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, जस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करवाती हूँ। 4x² - 7x - 2 = 0। क्या क्वेश्चन है बेटा? इसका मैं फोर्थ पार्ट आपको करवा रही हूँ। 4x² - 7x - 2 = 0। जी स्टूडेंट्स, अब आप रिकॉल कीजिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? जी बिल्कुल 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? -7। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी? -2। नाउ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। उसका एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वी कैन राइट डिस्क। डॉट इसलिए कि वो पूरे डिस्क्रिमिनेंट के हम स्पेलिंग नहीं लिख रहे ना, इसलिए। डिस्क क्या होती है बेटा? b² - 4ac। डिस्क किसके इक्वल होती है? ये डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं b² - 4ac को। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? -7² - 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? -2।
7 स्क्वायर 49, पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 दा 16, 16 2 दा 32, 49 में 32 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है 81। दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर फाइनली आंसर। ओके जी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड एंड थर्ड डू योर सेल्फ है, वो आप खुद कीजिए, ट्राई करें और देखें आपको समझ आता है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।